हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीप लर्निंग। आज हम करेंगे मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स फॉर चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 फॉर क्लास 10th। क्लास 10th जो कि बेस्ड है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक पे। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन ली है ax² + bx + c = 0। अब हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जितनी डिग्री होती है उतना ही पॉलिनोमियल होता है, उतने ही जीरोस होते हैं हमारे पॉलिनोमियल के। फिर हमने लेट कर लिए थे जीरोस भी अल्फा एंड बीटा। ए क्या है? ए इज कोफिशिएंट ऑफ x², b coefficient of x, and c is the constant term. c is the constant term. c is the constant term. तो इनके बीच में क्या वो होगा रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल होंगे माइनस बी बाय ए के। माइनस बी coefficient of x and a is coefficient of x², and alpha into beta means product of zeros would be equals to c by a। वो इक्वल होता है हमारे c by a के। तो दिस इज द रिलेशन जिसके बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज गिवन है। अब मैं आपको इससे एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। लेट मूव टू आवर एक्सरसाइज 2.2। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन किया है। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम सेकंड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्वेश्चन 1। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, x² - 2x - 8। पहले हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना तो आपको आता ही होगा, आपने 9th में सीख लिया होगा, बट एक छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं। 8 × 1 x² के कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 1 इज इक्वल्स टू -8। अब -8 के ऐसे वेक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस और माइनस करके मैं -2 ला सकूं। तो इट कैन बी -4 and +2. I'm splitting out here. x² - 4x + 2x - 8 equals to 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले रही हूँ और यहाँ से 2 कॉमन ले रही हूँ। x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी x - 4 equals to 0। x + 2 x + 4 इक्वल्स टू 0। मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं इनसे जीरोस निकालूंगी। x + 2 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -2 एंड x + 4 इज इक्वल्स टू 0, देन x वुड बी इक्वल्स टू -4। here some mistake, it was minus and this is plus। यहाँ अभी हमने सिर्फ अल्फा और बीटा निकाले हैं। यहाँ पे मेरा अल्फा आ गया है -2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई है 4। अब मैं करूंगी वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल्स था? -b/a। आई एम पुटिंग द वैल्यूज। अल्फा की -2, बीटा 4, b is -2 and a is 1। 2 equals to 2। हेंस ये हमारा ये वाला रिलेशन प्रूफ हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा रिलेशन प्रूफ। दूसरा रिलेशन क्या था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a।
तो यहाँ अल्फा है -2 और बीटा है 4, सी है मेरा -8 और ए है 1। -8 इज इक्वल टू -8, हेंस प्रूव। इसका मतलब मेरे जीरोस बिल्कुल सही हैं। The relation is verified and the question is finished. Now we are moving to second question. तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। यहाँ पे हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 1 × 4 इज इक्वल्स टू 4, -2 × -2 भी 4 होता है। स्प्लिटिंग आई एम डूइंग 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन, s -1। यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रही हूँ, तो इट कम्स 2s - 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 2s - 1, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, इनसे मैं जीरोस निकालूंगी बाय इक्वेटिंग दीज टू 0 + 1, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू हाफ। ऐसे ही 2s - 1 इक्वल्स टू 0, s वुड बी इक्वल टू हाफ। नाउ अल्फा भी हाफ और बीटा भी हाफ। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हाफ, बीटा की हाफ, माइनस एज इट इज, b is -4 and a is 4। हाफ प्लस हाफ 1, माइनस माइनस प्लस 4/4 which is also 1, 1 equals to 1, hence verified। अब हम दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे जो कि है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। हाफ इंटू हाफ, c is 1 and a is 4 from question। 1/4 equals to 1/4, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब द जीरोज आर करेक्ट। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे। 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है, रीअरेंज नहीं करते। इसके बाद 3 × 6 -18 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके -7 आए, -9 एंड 2 भी -18 होता है और प्लस माइनस करके -7 आएगा। 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3x कॉमन ले रही हूँ, 3x कॉमन, 2x - 3, यहाँ से +1 कॉमन ले रही हूँ, 2x - 3 इक्वल टू 0। तो मेरे दो फैक्टर्स हो गए, 3x + 1 एंड 2x + 3। यहाँ से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूंगी बाय इक्वेटिंग फैक्टर्स टू 0। x would be equals to -1/3 and here x would be equals to 3/2। तो यहाँ पे मेरा अल्फा हो गया है -1/3, बीटा हो गया है 3/2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ABC की वैल्यू लिख रही हूँ। a is 6, b is -7 and c is -3। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की 3/2 और b -7/a is 6। Here we take LCM,
6 minus 2 plus 9 equals to 7 by 6. 7 by 6 is equals to 7 by 6. Relation proved. Now, second one. Alpha into beta is equals to C by A. 1 by 3 into 3 by 2. C minus 3 and A 6. 3 to 3 cancel, minus half. 3 ones are 3 twos are. It comes minus half. ये भी प्रूव हो गया है. अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू हमें गिवन है 4, बी 8 एंड सी 0. इसमें से मैं 4u कॉमन ले रही हूँ. मेरे पास बचता है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u is equals to minus 2. Sorry, there are two minuses. minus 2 और यहाँ से u आ गया 0. These are two factors. We equated factors to 0 and took the values of alpha and beta. Alpha 0 and beta minus 2. हम अल्फा और बीटा को स्विच भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट वाले वैल्यू को अल्फा ही लिया जाए. नाउ वेरिफिकेशन. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस v by a. अल्फा 0, बीटा minus 2. b is 8 and a is 4. minus 2 is equals to minus 2. Now हम दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे which is अल्फा इंटू बीटा इज c by a. c की वैल्यू जैसा कि हमने देखा था 0, a 4, अल्फा 0 और बीटा minus 2. 0 is 0. हैंस प्रूव्ड. हमारे जो रिलेशंस है बिल्कुल ठीक. दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन. इसमें देखते हैं इज इक्वल्स टू 0. ए की वैल्यू 1, बी 0 एंड सी इज इक्वल्स टू 15 माइनस 15. अब हम करेंगे इनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे. माइनस 15 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ला रही हूँ. 15 आई एम रूटिंग बोथ साइड्स. t इज इक्वल्स टू रूट 15. अब कोई भी वैल्यू रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस. अल्फा इज रूट 15 एंड बीटा इज माइनस ऑफ रूट 15. नाउ वेरिफिकेशन. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b by a. अल्फा रूट 15, बीटा माइनस रूट 15 minus v. v is 0 and a is 1. 0 equals to 0, hence proved. Now alpha beta equals to c by a. Alpha root 15, beta minus root 15 and c minus 15 a1. minus 15 equals to minus 15, hence proved. और हमारे जीरोस भी वेरीफाई हो गए हैं. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4. मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. 3 4 ज़ा 12. यही इसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे. 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4. माइनस 4 एंड प्लस 3 माइनस x. 3x आई एम टेकिंग कॉमन, x प्लस 1. यहाँ से भी मैं -4 कॉमन ले रही हूँ, x प्लस 1 बचता है इक्वल्स टू 0. अब मैं फैक्टर्स को इक्वेट करूँगी 0 के. 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इक्वेटिंग द फैक्टर्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 4 by 3 एंड x इक्वल्स टू -1. अल्फा minus 4 by 3 and beta minus 1.
Now we are going to do verification. Alpha 4 by 3, beta minus 1, a 3, b equals to minus 1, c is minus 4. Alpha plus beta is equals to minus b by a. Alpha 4 by 3, beta minus 1. Minus of b is minus 1 and c is minus 4. 4 minus 3 by 3, 1 by 4, which is of minus. Sorry for the confusion here. A is plus 3. It becomes plus 1 by 3 equals to 1 by 3. Now alpha beta should be equals to c by a. Alpha is 4 by 3, beta minus 1, c minus 4 and a 3. Minus 4 by 3, minus 4 by 3. Hence proved. Zeros are verified. Finding out quadratic equation when sum and product of zeros is given. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंट्रो देख लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अल्फा एंड बीटाज आर द जीरोस. अगर हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है एज एस एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है एज पी, which is further equals to minus b by a and c by a. Now तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0. जैसे ही आप इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करोगे आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 एंड माइनस 1. ये हमारा सम है और ये प्रोडक्ट. तो आई एम पुटिंग इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस सम पुट किया 1 बाय 4 ऑफ एक्स, प्रोडक्ट माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब मैं एलसीएम लूँगी. एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0. ये 4 जाता है इस साइड एंड इट बिकम्स 0. ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है. इजीएस्ट वे है ये. लेट्स डू अदर क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इज √2 एंड प्रोडक्ट इज 1 by 3. x square minus sum of x plus product equals to 0. Putting the values x square minus √2x plus 1 by 3 equals to 0. LCM 3. 3x square 3√2x plus 1 equals to 0. Answer comes this. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. थर्ड क्वेश्चन इज 0, √5. Sum product. Sum and product. Putting in the equation or the formula, x square minus 0x plus √5 equals to 0. X square plus √5 equals to 0. This is our quadratic equation. Next part, 1, 1. This is sum and this is product. X square minus sum of x plus product equals to 0. X square minus 1 of x plus 1 equals to 0. This is our quadratic equation. Fifth part, minus 1 by 4, 1 by 4. X square minus sum of x plus product equals to 0. Putting the values, this is sum and this is product. X square minus 1 by 4 of x plus 1 by 4 equals to 0. Here x square minus plus 1 by 4
x plus 1 by 4 equals to 0. LCM 4x square plus x plus 1. 4 equals to 0. 4x square plus x plus 1 equals to 0. This is our quadratic equation. Doing the last part, this is sum and this is product. X square minus sum of x plus product equals to 0. सम को s की जगह पुट करेंगे और प्रोडक्ट को p की जगह. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हमारी इक्वेशन आ चुकी है. सिंपल एज दैट. दिस इज आवर आंसर. Thanks for watching. Like, subscribe and share if you like the video. Thank you.